पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को SOPs के साथ कल लाहौर में जलसे की इजाज़त दे दी। क़वायद व ज़वाबित के साथ कसूर रोड पर कहना के करीब दिन 3 बजे से शाम 6 बजे तक जलसे की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान का कहना है कोशिश होगी कि आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन जलसा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी रूई ग्रुप के 9 रुकनी वफ़द की मुलाकात। चीन का रूई ग्रुप पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी मयार के टेक्सटाइल पार्क्स कायम करेगा। इन पार्क से पहले मरहले में $2 अरब, दूसरे मरहले में $5 अरब की बरामदात मुतवक्के। 3 लाख से 5 लाख मकामी अफराद को रोज़गार के मौक़े फराहम होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी ताल्लुकात हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक फैसला करते हुए 3 रुकनी जजेस कमेटी से दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के बाद सिंध ने भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का मुतालिबा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चलने का। इलेक्शन कमीशन को खत में KPK असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की रोशनी में मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। इसके बरक्स सिंध असम्बली के स्पीकर ने कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर वाला मौक़िफ़ अपनाया और इलेक्शन कमीशन को लिखा कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे, सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस। दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब जजेस कमेटी से आउट। सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी रुकन नामजद। 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करते हुए बेंच तश्कील देने वाली जजेस कमेटी की तश्कील नौ की है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी का दूसरा रुकन सीनियर तरीन जज होगा, जबकि तीसरा रुकन चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। ऑर्डिनेंस से पहले जजेस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस का शामिल होना रखा गया था। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि इस ऑर्डिनेंस के बाद ये नहीं होगा कि जो केस बाद में आए वो पहले सुना जाए। 63A की तशरीह से मुतालिक फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त अब तक नहीं सुनी गई है। चीन का रूई ग्रुप पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी मयार के टेक्सटाइल पार्क कायम करेगा। चीनी ग्रुप की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुफ़ाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत। इन पार्क से पहले मरहले में $2 अरब और दूसरे मरहले में $5 अरब की बरामदात मुतवक्के। 3 से 5 लाख मकामी अफराद को रोजगार के मौक़े फराहम होंगे। 21 माह में ये टेक्सटाइल पार्क्स मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। चीनी ग्रुप के सरबराह ने कहा कि चीन की 100 के करीब बड़ी टेक्सटाइल सनतों को सरमायाकारी की दावत दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बताया कि टेक्सटाइल पार्क्स सिंध और पंजाब में कायम किए जाएंगे। मुजव्वज़ा हुकूमती आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हुकूमत से कहा कि पहले मुसविदा दिखाएं फिर बात होगी। इब्तिदा में हुकूमत आइनी तरमीम का कोई मुसविदा दिखाने पर तैयार न थी। मुसविदे की एक नकल पीपल्स पार्टी और एक हमें दी गई। यकीन नहीं कि दोनों कॉपियाँ एक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मिलने आए तो तय हुआ कि हम दोनों ही अपना अपना मुसविदा तैयार करेंगे। आइन जो हर शहरी के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, उसमें मामूली सा एक इस्तिस्ना है, वो भी मिलिट्री के हवाले से है। लेकिन यहाँ तो इंसानी हुकूक, बुनियादी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया और मिलिट्री के किरदार में बहुत इजाफा किया गया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन नहीं बिगड़ना चाहिए। चाहते हैं इदारे अपने दायरे इख्तियार में काम करें। ये हुकूमत चलती दिखाई नहीं दे रही।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि JUI से मुशावरत कामयाब नहीं होती तो भी नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में इत्तफाक राय की कोशिश की। इत्तफाक राय बनाने के लिए दूसरों के मौक़िफ़ को सुनना चाहिए। JUI का आइन साजी में हमेशा मुस्बत किरदार रहा है। JUI से इत्तफाक राय बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि बानी PTI को अपनी ज़ात के सिवा भी सोचना चाहिए। आईनी अदालतों के क़याम का बानी PTI से कोई ताल्लुक नहीं। PTI चाहती है कि ना अदालती निज़ाम चले और ना पार्लियामान। सेनेट में कायदे हिस्ब पे इख्तिलाफ। सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि शर्म का मुकाम है, स्पीकर अपने ऐवान की इज्जत बचाने के बजाय खैरात लेने के चक्कर में लगा हुआ है। हुक्मरान टोला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी जूते की नोक पर रख रहा है। अब बिलावल भुट्टो अपने नाना के कामों के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। आईनो कानून की पासदारी न हुई तो मुल्क नहीं चल सकता। हुक्मरान टोला सियासी तौर पर PTI का मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने महकमा सेहत से कार्डियोलॉजी, न्यूरो, पीड्स और दीगर ज़रूरी स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग का प्लान तलब कर लिया। ज़िले अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने का हदफ मुकर्रर। खुसूसी इजलास में 13 अस्पतालों में मरहलावार हेल्थ लैब कायम करने के लिए सिफारिशात का जायजा। वज़ीर आला पंजाब ने यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ तलब कर ली। इजलास में ज़िले अस्पतालों के लिए खुसूसी पैकेज की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 12 खारिजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 19 सितंबर को पाक अफगान सरहद से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 खारिजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। एक और वाक़े में दहशतगर्दों के ग्रुप ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लधा में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया। मुकाबले में 5 दहशतगर्द हलाक हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर जवान शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, फोर्सेस के 6 जवानों ने जाम शहादत नोश करके दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। सेनेट कायमा कमेटी बराए खारिजा उमूर का सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास। इरफान सिद्दीकी ने सवाल किया, अफगान काउंसिल जनरल की जानिब से कौमी तराने की तौहीन पर आपने क्या किया? वज़ारत खारजा के हुक्काम ने कहा, हमने फौरी तौर पर एहतजाजी मुरासला दिया। काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर को भी एहतजाज रिकॉर्ड कराने का कहा है। अफगान हुक्काम के जवाब का इंतजार है। तमाम वज़राए आला को कहा है कि गैर मुल्की को बुलाने से पहले हमसे इजाज़त लें। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि भारत सिंध तास मुआहदे पर दोबारा बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। चेयरमैन कमेटी ने वज़ारत खारजा के हुक्काम से सवाल किया, भारत की तरफ से मुआहदा रीओपन करने की बात हो रही है, आपको इत्तला है? वज़ारत खारजा के हुक्काम ने कहा कि ये मामला सेक्रेटरी वाटर और इंडस वाटर कमिश्नर से मुताल्लिक है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अफगान काउंसिल के लोग तराने पर खड़े नहीं हुए तो इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर खड़े हों तो एहतराम है, ना खड़े हों तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR के इन्फोर्समेंट निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने की हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुतालिक इजलास में कहा, अच्छे टैक्स दहंदगान से मुशावरत की जाए और तजावीज़ ली जाएँ। महसूलात में बेहतरी से आवाम को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। निजी शोबे का फ़रोग़ हुकूमती तरजीहात में शामिल है। फ़ाल और खुशहाल निजी शोबा मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म के FBR के तमाम मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की ताकीद। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीन के काउंसिल जनरल से मुलाकात। CPEC के मंसूबों पर तबादले ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, हैदराबाद तसख्खर मोटरवे CPEC प्रोजेक्ट में शामिल कराना चाहते हैं। KCR मंसूबे की भी CPEC प्रोजेक्ट्स में मंजूरी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा कि चीनी हुकाम दोनों मंसूबों पर गौर कर रहे हैं। शहरियों को हब्स बेजा में रखने के इल्जाम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस पर बरहम। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये इत्तफाक है कि बाजियाबी की दरखास्त आने के बाद मुकदमा भी हो गया और रिमांड भी। पुलिस ने खुद को बचाने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी की। इत्तफाकात पर यकीन नहीं रखता।
वो इस केस में मुलविस पुलिस अफसरों को नहीं छोड़ेंगे। ये अदलिया और पुलिस सबकी बदनामी है। इस पर IG इस्लामाबाद ने कहा कि वो खुद ये मामला देखेंगे और तहकीकाती कमेटी तश्कील देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पुलिस जमीनों पर कब्जे और खरीदो फरोख्त में मुलविस है। एक SP 2500 केनाल जमीन लेता है और सब इसको बचाने में लग जाते हैं। ये सारा कुछ कहां से आ रहा है? ये चीजें क्यों हो रही हैं? SP, DSP और SHO लेवल का बंदा हजारों केनाल जमीन खरीद रहा है। ये पैसा कहां से आता है? वो तो मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी लिखेंगे कि क्या मवाद मौजूद था कि उसने रिमांड दे दिया। मजिस्ट्रेट रोजाना बगैर सोचे समझे रिमांड दे देते हैं। पंजाब की 14 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की तकर्री पर गवर्नर पंजाब से ऐवान वज़ीर आला और पीपल्स पार्टी क़यादत का राब्ता। ऐवान वज़ीर आला से मिलकर मामला तय करने की तजवीज़। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला की आइंदा 2 रोज़ में मुलाकात मुतवक्के। गवर्नर पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए वज़ीर आला की भेजी गई समरी से इख्तलाफ करते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि वज़ीर आला की जानिब से वाज़ेह तौर पर कोई नाम तजवीज़ नहीं किया जा सकता। पपरी कराची में इलेक्शन कमीशन के स्ट्रांग रूम के ताले टूटने और पोलिंग बैग्स को नुकसान पहुंचाने का वाकया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह समेत 3 आला अफसरान नाअहली और बदनज़मी पर मुअत्तल। तहकीकाती कमेटी कायम, 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वाक़े के बाद मुअत्तल अफसर अजहर हुसैन टानवरी का थाना बिन कासिम के SHO को लिखा गया मुरासला भी सामने आ गया। मुरासले में लिखा कि स्ट्रांग रूम के ताले तब्दील होने की इत्तला मिली, खुद पहुंचकर जायजा लिया। वाकया दुरुस्त था, नामालूम अफराद ने ताले तब्दील किए। कुछ पोलिंग स्टेशन के बैग्स को नुकसान पहुंचाया गया। मुतालिका थाने के SHO ने आधे घंटे के लिए सिक्योरिटी हटाने का बताया। चौकीदार का बयान मुख्तलिफ है। चौकीदार ने कहा कि पुलिस एहलकार रात की शिफ्ट पर दस्तयाब नहीं थे, कोई ताले तब्दील नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा के 18,000 से ज़ायद वालिदैन ने बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। 27 अज़ला में इंसदादे पोलियो मुहिम के आदाद शुमार जारी। दस्तावेज़ के मुताबिक 56,86,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। पेशावर में सबसे ज़्यादा 8,672 वालिदैन ने बच्चों को वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी रिकॉर्ड तेजी। बेंचमार्क 100 इंडेक्स पहली बार 82,074 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पहले सेशन में 100 इंडेक्स 82,372 पॉइंट्स की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर भी गया। मुआशी तजियाकारों ने IMF मुआहदे की मंजूरी की तवक्कुआत और मुआशी आशारियों में बेहतरी को स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह करार दिया। और लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जुनूब में इसराइली फौज की बमबारी, जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। 64 से ज़ायद जख्मी, बाज़ की हालत तशवीशनाक।